वहीं प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता की खबर है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। राजस्थान डिस्कॉम की बात करें तो डिस्कॉम प्रशासन ने पावर मैनेजमेंट के तहत बिजली कटौती शुरू कर दी है। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने देश प्रदेश के हालात इसे लेकर साझा कर दिए हैं। वहीं सावंत ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में 31% बिजली की मांग बढ़ी है। गत वर्ष अप्रैल महीने में बिजली की मांग प्रतिदिन लगभग 2131 लाख यूनिट थी, जबकि अधिकतम मांग 11,570 मेगावाट थी। वहीं चालू वर्ष की बात करें तो ये बढ़कर लगभग 2,800 लाख यूनिट प्रतिदिन हो चुकी है। अधिकतम की बात करें तो 13,700 मेगावाट पहुंच गई है और इसी तरह प्रदेश में बिजली की मांग 31% बढ़ गई है। मांग को पूरा करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज सहित अन्य स्रोतों से भी महंगे दामों में बिजली नहीं मिल पा रही है और ये चिंता का विषय है। देशव्यापी कोयला संकट के कारण विद्युत उत्पादन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। कोयला संकट के चलते विद्युत उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर पा रही और ऐसे हालात में भी आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, ऑक्सीजन सेंटर, पेयजल आपूर्ति, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इन सब में निर्बाध बिजली आपूर्ति जरूरी है और इन जरूरतों को देखते हुए कुछ समय के लिए बिजली कटौती शुरू की गई है। चलिए, इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजधानी जयपुर से विकास शर्मा है, जोधपुर से राजीव गौड़ है। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिजली कटौती और गर्मी का समय, क्या अब लोग खैर प्रभावित तो इससे हो रहे हैं, लोग तो परेशान हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ कहना है उपभोक्ताओं का? देखिए, अगर बात करें पूरे प्रदेश भर की तो राजस्थान के अंदर बिजली संकट एक बार फिर से गरमा गया है और उसका कारण यही है कि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में एकाएक बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो तकरीबन 31% बिजली की डिमांड जो है पूरे राजस्थान में बढ़ी है। पिछली बार बात करें तो अप्रैल के अंदर तकरीबन औसतन बिजली की डिमांड प्रतिदिन 2100-2200 लाख यूनिट प्रतिदिन थी, जो कि अब बढ़ करके 2800-2900 लाख यूनिट पर डे के लोग पहुंच गई है। अगर लोड की बात करें तो 11,000 मेगावाट का लोड जो था वो बढ़ करके 13,000 मेगावाट पर गया, 2,000 से 2,500 मेगावाट लोड का जो है वो भी डिफरेंस पड़ गया। इस बीच में सबसे बड़े संकट यही है कि जो कोयला संकट है, इसके चलते जो अपनी बिजली इकाइयां हैं वो पूर्ण क्षमता से नहीं चल पा रही है। यही वजह है कि बिजली की जिस तरह से डिमांड है उस हिसाब से उत्पादन आधे से भी कम हो गया है। ऐसे में मजबूरी में, क्योंकि अभी इस वक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे बात करें अस्पताल, बात करें और जो जरूरी संसाधन है, उनको संसाधनों को चलाने के लिए बिजली कटौती, शेड्यूल बिजली कटौती पूरे प्रदेश में की गई है। हम बात करें पूरे राजस्थान की तो ग्रामीण इलाकों में जहां 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर कस्बाई इलाकों में 3 से 4 घंटे लोगों को बिजली की कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि शहरों में अभी बिजली कटौती कोई शेड्यूल कटौती नहीं हो रही है, लेकिन अगर कुछ ऐसे ही हालात बनते रहे और अगर संकट गहराता रहा तो शहरों में बिजली कटौती शुरू की जा सकती है। लेकिन पुनः मैं आपको बता दूं कि लोड मैनेजमेंट जरूर डिस्कॉम का गड़बड़ा रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा फोकस है कि ग्रिड को सुरक्षित रखना, और ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही ग्रिड से बिजली ली जाए। और यही वो वजह है कि नॉर्दर्न ग्रिड जो है उसने भी पूरा सेंसरशिप लागू कर दी है इसको लेकर के कि जितनी डिमांड है और जिस तरह का फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से राज्य अपनी बिजली लेवे। और यही वजह है कि राजस्थान को महंगे दामों पर भी बिजली ना तो बिल्कुल, और ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। विकास, अब बने रहिए हमारे साथ। अजमेर से शुभम जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, जोधपुर का हाल बयां कीजिए कि वहां पर कितनी मांग है बिजली की और कितनी दी जा रही है, कितनी कटौती यहां पर हो रही है? देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात है, थोड़ी देर पहले हम डिस्कॉम के कार्यालय गए थे जहां पर बिजली कटौती खुद डिस्कॉम एमडी के कार्यालय में थी। तो डिस्कॉम एमडी अंधेरे में ही जो सामान्य रोशनी है उसी के अंदर अपना काम शुरू किया। संडे होने के बाद में वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस वक्त अगर बात करें तो भास्कर सावंत की वीसी शुरू हो गई है, उसमें इसी मुद्दे पर मंथन चल रहा है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, संभाग मुख्यालय है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जा सकता है, तो डिस्कॉम एमडी प्रमोद टाक ने
हैं, सभी अधिकारियों के साथ आमजन से भी अपील की है, जितनी जरूरी हो उतना ही बिजली का उपयोग करें। आमतौर पर हम लापरवाही कर देते हैं कि पंखा खुला छोड़ दिया, टीवी खुला छोड़ दिया, तो उसमें खूब सारी बिजली खर्च हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले जब 98 में सीएम बने तब से बिजली बचाने का संदेश दे रहे हैं, तो लोगों को समझना होगा। कटौती की बात करें तो ग्रामीण इलाके में कटौती की जा रही है, शहरी इलाकों में अभी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग इलाकों, जैसे आज बासनी क्षेत्र में थी, आज न्यू पावरा स्टोर इलाके में थी, कल रातनाडा क्षेत्र में थी, तो बारी बारी सर मेंटेनेंस के आधार पर जो है बिजली कटौती की जा रही है। लेकिन आमजन से यही अपील की जा रही है कि आप बिजली बचाने की कोशिश करें, जिससे कि बिजली सबको मिल सके। गर्मी भीषण है और ऐसे में निश्चित रूप से पंखा भी है, एसी भी है, कूलर भी है, और नए नए उद्योग धंधे जो विकसित हुए हैं तो बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ी भी है। तो लोगों को खुद को भी समझना पड़ेगा कि बिजली सरकार के पास जिस तरीके से मेंटेन होगी उसको देना होता है, आम जन को भी समझने की जरूरत है। जी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है राजीव कि लोग समझने की बजाय ये उम्मीद करते हैं कि बिजली जो है इस महीनों में ज्यादा उनको मिलेगी। अजमेर से शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, ख्वाजा नगरी है, जियारत करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, रोजे भी चल रहे हैं, और ऐसे में कितनी कटौती यहाँ पर हो रही है, कितना लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो बिजली की आपूर्ति है जिसमें कटौती की अब शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी भी क्या करे है, जो एवीवीएनएल है, चाहे कोई डिस्कॉम हो, चाहे आरयूएनएल हो, और उनका भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बिजली की आपूर्ति हो रही थी उसके अंदर अब जो डिमांड है वो पिछले वर्ष के मुताबिक 31 वर्ष पूरे प्रदेश में बढ़ चुकी है। अगर बात करें अजमेर एवीवीएनएल की, तो अजमेर एवीवीएनएल ने करीबन 1 घंटे की बिजली की कटौती आज से शुरू कर दी है। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर ये कटौती होगी। वही 7:30 से 8:30 बजे तक नागौर, सीकर और झुंझुनू में जो 3 जिले हैं, इन तीनों में रहेगी। वहीं सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापनगर और बांसवाड़ा जो है, इन जिलों के अंदर ये कटौती रहेगी। हालांकि अभी 1 घंटे की कटौती शुरुआत की गई है, जो कि संभाग मुख्यालय, हेडक्वार्टर और जिला मुख्यालय है, वहाँ पर ये कटौती नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, पालिका क्षेत्र है, वहाँ पर ये कटौती को जारी आज से लागू कर दिया गया है। तो लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि तापमान है 40-42 से ऊपर का तापमान हो रखा है। तो गर्मी के अंदर जो ठंडक चाहिए वो एसी के जरिए आती है, कूलर के जरिए आती है, पंखे के जरिए आती है, कुछ ठंडा होता है, फ्रीजर होता है, इन सबों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो उनका भी तापमान बढ़ जाता है। तो जिस कारण से बिजली की जो यूनिट हैं, बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से ये कटौती की गई। क्योंकि 31% बढ़ोतरी पिछले वर्ष के मुकाबले हो गई, तो अचानक इतना बड़ा लोड आना तो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो लोगों को भी समझना होगा, लेकिन परेशानी हो रही है। चाहे वो रोजे की बात करें तो रोजेदार भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं, और बिजली की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए लोग अपनी अपनी कमियों को भी थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। जो बेफिजूल जो लाइटें जल रही थी, स्विच जलते थे, पूर्व में अगर बात करें, पूर्व में भी एवीवीएनएल जो अजमेर डिस्कॉम था, उस टाइम पर डिस्कॉम ने कई बड़े बड़े बिल्कुल आपने सही कहा शुभम, क्योंकि सिर्फ ये एक जिले की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है, और ऐसे में लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि और कोई यहां पर विकल्प नजर नहीं आ रहा है। विकास राजधानी जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देशव्यापी कोयला संकट के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गंभीरता इस पूरे मामले को दिखाई, छत्तीसगढ़ भी हो गए, लेकिन फिलहाल अगर हम विद्युत प्रशासन की बात करें, डिस्कॉम की बात करें, तो वो क्या कुछ कह रहा है, ये कब तक चलेगा ये संकट? देखिए, अगर डिस्कॉम प्रशासन की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 अलग अलग यूनिटें काम कर रही है। पहले डिस्कॉम प्रशासन, जिसको पावर मैनेजमेंट करना है, एक ऊर्जा विकास निगम, जिसको पावर मैनेजमेंट के लिए बिजली की परचेजिंग करनी है, और तीसरा है उत्पादन निगम, जिनको भी राजस्थान की इकाइयों को, संपूर्ण इकाइयों को एक पूरे कह सकते हैं डिमांड के हिसाब से उन्हें बिजली आपूर्ति करने के लिए उनको पूरी क्षमता के साथ चलाना है। लेकिन तीनों ही जगह पर दिक्कतें आ रही है। पहली तरफ हम बात करें ऊर्जा विकास निगम की, ऊर्जा विकास निगम को जहां फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होने के चलते ग्रिड से बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, कितने महंगे दाम लगाने के बावजूद बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी उत्पादन निगम की बात करें तो कोयला संकट वहां बहराया हुआ है, करीब 4 से 5 दिन का कोयला यूनिटों में बचा हुआ है, जिसके चलते अब जो कई यूनिटें हैं उनको बंद भी किया गया है। इसी वजह से बिजली का 100% उत्पादन जो है यूनिटों में वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बिजली संकट और गहरा गया है। तीसरी बात करें डिस्कॉम की, तो डिस्कॉम के लिए सबसे बड़ा जो चुनौतीपूर्ण बात है वो है पावर मैनेजमेंट, साथ में लोड मैनेजमेंट। इस वक्त बात करें राजस्थान में भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी में शहरी इलाकों में जहां पर बिजली का लोड एकाएक बढ़ गया है, वो बड़ा लोड जो है, त्योहार भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे कि अस्पताल, ऑक्सीजन सेंटर है, पेयजल आपूर्ति है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहां पर बिजली आपूर्ति चाहिए, और ऐसे में अब ये बेहद चिंता का विषय है। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।